परम पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज, जिन्होंने सच्चा सौदा की नींव रखी, सच्चा सौदा बनाया, चलाया, उनका वचन आज भी ज्यों का त्यों सत्य है और युगों युग अटल है। आप जी ने 2 अप्रैल 1948 दिन शुक्रवार को सच्चा सौदा की नींव रखते हुए इलाही वचन फरमाया, ये असल सच्चा सौदा है। ये सच्चा सौदा आदि जुगादी से चला आ रहा है। ये वो ही सच्चा सौदा है जो श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने खुद भी किया और दुनिया को भी करना बताया। ये सच्चा सौदा हमारे पीरो मुर्शिद दाता सावन शाह साईं के हुक्म से अपनी मेहनत हक हलाल की कमाई से बना है। किसी से भी कोई चंदा फंड आदि नहीं लिया गया। इथे कोई भी चीज खुटने वाली नहीं। इथे लैंदा चुकेगा, चढ़दा चुकेगा, चुकेगी दुनिया सारी, कुल आलम इथे चुकेगा। परम पूजनीय बाबा सावन सिंह जी महाराज ने बेपरवाह साईं शाह मस्ताना जी के सच्चे प्यार, सच्चे त्याग और महान भक्ति साधना पर खुश होते हुए आप जी को कुटिया डेरा धाम बनाने के लिए और सत्संग लगाने का वचन फरमाया। पूजनीय बेपरवाह जी ने अपने सच्चे मुर्शिद जी के हुक्म को सत वचन कहते हुए अर्ज की, प्यारे दाता मेरे मक्खन मलाई पीर जी, अगर आप जी का यही हुक्म है तो हमें मंजूर है, लेकिन असी अनपढ़ बाडी हैं, अक्षर विद्या नहीं जानते, लोगों को कैसे समझाएंगे। इस पर हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने वचन फरमाया, मस्ताना शाह, तेरा सत्संग ग्रंथों पोथियों की भाषा से बाहर होगा। तुम्हारी आवाज में ऐसा जादू भर जाएगा कि जो सुनेगा तुम्हारे स्वरूप का आशिक हो जाएगा और ऐसे खींचा चला आएगा जैसे परवाना शमा की तरफ और चकोर चांद को देखकर आकर्षित होता है। वो रूह ऐसे मस्त हो जाएगी जैसे बीन की आवाज पर सांप मस्त हो जाता है। पूजनीय बेपरवाह जी ने दोबारा फिर अर्ज की, सच्चे पातशाह दाता जी, इधर के लोग मंजिलों के बारे में कुछ नहीं समझ पाएंगे, इसलिए जिसको भी असी नाम देवें उसकी एक लत इथे तो दूजी सीधे सचखंड में हो। इस पर हजूर बाबा जी ने ऐसा ही होगा कहकर अपनी मोहर लगा दी। जिस भी रूह को तुम नाम दोगे वो सीधी सचखंड जाएगी, वह इन मंजिलों पर कभी नहीं अटकेगी। परम पूजनीय बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने अपने सच्चे मुर्शिद कामिल से साथ संगत के लिए जहां धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा मंजूर करवाया, वहां यह भी वचन करवा लिया कि जो भी जीव सच्चे सौदे से नाम लेकर जाप करे वह गरीब न रहे और उसे किसी के आगे न अंदर से न बाहर से हाथ फैलाना पड़े। इस पर हजूर बाबा जी ने वचन फरमाया कि सच्चे सौदे का सत्संगी अगर तीनों वचनों पर दृढ़ है, अंदर से बाहर से, तो उसे कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी। यह बिल्कुल वास्तविकता है, क्योंकि यहाँ पर शुरू से ही मेहनत, परिश्रम, हक हलाल, दसा नौवां दी किरत कमाई करने की प्रेरणा दी जाती है। केवल प्रेरणा वाली बात ही नहीं कि आप बाबा बैंगन खाए, लोगों को उपदेश बताए, नहीं, ऐसी बात नहीं। यहाँ पर तो शुरू से ही मेहनत परिश्रम किया जाता है, बल्कि वास्तव में सच्चा सौदा की बुनियाद ही मेहनत की कमाई पर टिकी है। आश्रम के वृक्षों से सूखी लकड़ियां काट लेना, गोबर के उपले बनाना और उन्हें सुखाकर बाजार में बेचना, फिर मेहनत परिश्रम से यहाँ पर बाग लगाए गए, सब्जियां लगाई जाने लगी, जिन्हें बेचकर खर्चा चलाया जाने लगा। परम पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने खेती बाड़ी को और अधिक उत्साहित किया। इससे जहां सब्जियों की पैदावार में इजाफा हुआ, वहां आज अनाज भी भारी मात्रा में प्राप्त होने लगा। इसी तरह आज भी वो ही सच्चा सौदा है, वो ही रहमत पूज्य हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की बख्शिश पूज्य शहंशाह मस्ताना जी महाराज के द्वारा परम पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी ने दुनिया को बांटी और वो ही अखूट इलाही रहमत मौजूदा हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान अपनी योग्य रहनुमाई में सख्त से सख्त परिश्रम द्वारा बहुत ही विशाल स्तर पर दुनिया भर में बांट रही हैं।